हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गू शेंगुआन ने बिल से कहा होता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद में यहाँ चले जाना। जू हाई बोल रहा होता है बिल तुम्हें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं तोड़ना चाहिए था। देखा तुम यहाँ पे बाहर निकाल दिया ना। ये तुम्हारे यहाँ की आखिरी मील होने वाली है तो पेट भरे खा लेना। अगर सच कहो तो मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो यहाँ का खाना तक नहीं खाता, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद तो कौन ही खाना खाएगा। बिल बोल रहा होता है देखो खाना खाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का ब्रेकफास्ट ना बहुत ही कमाल का है। और रही बात मुझे यहाँ से निकालने की, तो यही शेंगुआन अपने घुटनों पे आके ना मुझसे माफी मांगेगी। अगर मुझे बुलाने के लिए इसने भीख नहीं मांगा ना तो मेरा नाम भी बिलोमनी नहीं। आगे वो सभी लोग ग्राउंड में आगे होते हैं। गू शेंगुआन बोल रही होती है बिल ने रूल्स को ब्रेक किया है, इसी वजह से उसको आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है और अब आपके नए लीडर है जुहाई। उम्मीद है कि आप सभी इनकी बातों को इस तरीके से मानोगे। तभी साइड से हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर ली और एकेडमी के हेड आ रहे होते हैं। हेड बोल रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर ली सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि आपने वो पिल्स भिजवा के ना मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है। जो मेरी मदर इन लॉ है ना उनको काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो 2 दिन से सो नहीं पा रही थी, लेकिन फाइनली पिल लेने के बाद में वो कल रात को इसी तरीके से सो पाई है। वैसे आखिर आपको ये पिल मिली कहाँ से? मेरे जितने भी जानकार लोग हैं ना मैंने सभी से ये पिल मांग ली थी, लेकिन सभी मुझसे कहते हैं कि जब तक आपकी पहचान हाई लेवल के डॉक्टर से नहीं होगी ना तब तक आपको ये पिल नहीं मिलेगी। और मेरे मिलने में तो कोई डॉक्टर था ही नहीं जो कि मेरे को ये पिल दिला सके। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो शुक्रिया मेरे को नहीं बल्कि बिल को बोलिए। कल रात को मैं बहुत ही परेशान था उस पिल को लेके। यही सोचा था कि आखिर मैं पिल का अरेंजमेंट कहाँ से कराऊं। तभी बिल आगे से आया, उसने बोला कि उसकी अच्छी खासी पहचान है और वो पिल दिलवा देगा, और उसने आपको पिल दिलवाने के लिए पूरा एफर्ट लगाया। सच कहूँ तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बिल को मिलवाया है और कुछ भी नहीं। आपको पता है बिल ना एक बहुत ही खास कैंडिडेट है। वो फिजिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है। कल रनिंग के अंदर उसने हमारे आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितना वो बच्चा पावरफुल है ना उतनी ही बड़ी उसकी पहचान भी है। वरना आप ही सोचना कि जिस मेडिसिन को आप और मैं नहीं ढूंढ पाए उस मेडिसिन को एक बच्चे ने ढूंढ दिया। ट्रेनिंग के अंदर भी बिल बहुत अच्छा कर रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारी एकेडमी का ना आज तक का बेस्ट कैंडिडेट है। हेड बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि ये बच्चा एक जीनियस है। कल आधी रात को मेरे पास में आया था मेडिसिन को लेके, और वहाँ पे उस बच्चे ने ना बहुत ही समझदारी से मेरे को मेडिसिन दिया और चला गया। और सबसे खास बात पता है क्या है? मैंने बहुत ही कम कैंडिडेट की तारीफ तुम्हारे मुझे सुनी है, और जिन भी लोगों की तुमने तारीफ करी है ना वो आज लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर तुम इस बच्चे की इतनी तारीफ कर रहे हो कि आज तक का बेस्ट टेस्ट है तो पक्का से ये सच्ची होगा। चलो मुझे वेट मत कराओ, मुझे मिलाओ कि आखिर ये बच्चा है कहाँ पे। मदर इन लॉ की बुरी कंडीशन की वजह से मैं हमारे नए बैच से मिल भी नहीं पाया था। चल के देखते हैं कि आखिर इस बैच के बच्चे हैं कैसे। इंस्ट्रक्टर गू बोल रही होती है हेड ली आप यहाँ पे। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं आखिर बिल मनी कहाँ है, आज वो सुबह सुबह ट्रेनिंग करने के लिए क्यों नहीं आया। गू शेंगुआन बोल रही होती है बिल मनी ने रूल्स तोड़े थे। हमारे यहाँ के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है ना, ये ट्रेनिंग के दौरान कोई बंदा बाहर नहीं आ सकता, और बिल मनी ने ये रूल्स तोड़े हैं। मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा था, इसी वजह से मैंने उसको एकेडमी से बाहर निकाल दिया और वो एकेडमी में कभी नहीं आ सकता। वैसे भी वो बंदा ना काफी सारी दिक्कतें खड़ी कर रहा था, उसका नारे नहीं बेहतर है। ये सुनने के बाद में इंस्ट्रक्टर ली और मिस्टर ली काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते आखिर तुम कैसी बकवास कर रही हो? कल रात को मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिल मेरे साथ है। लगता है कि शायद तुम भूल चुके हो कल रात को पे मेरी ड्यूटी थी और मेरी परमिशन के बिना ना यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बिल यहाँ पे था तो बिल यहीं पे था। वही हेड ल्यू सोच रहे होते आखिर इंस्ट्रक्टर की दिक्कतें क्यों खड़ी करी है। गू शेंगुआन बोल रही होती है हेड मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मैंने बिल मनी को कल रात को नाइट मार्केट में देखा था और मैंने उसकी फोटोज भी ली है। अगर आपको मेरी बातें बिलीव नहीं हो रहा ना तो आप ये फोटो चेक कर सकते हो। एक इंस्ट्रक्टर होगा कि मेरे को झूठ बोल के क्या ही मिलेगा। कौन सा मेरी बिल मनी से पर्सनल दुश्मनी है? हेड ल्यू बोल रहे होते फोटो दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। असल में मैं आज सुबह यहाँ पे नहीं आया बल्कि मैं कल रात को यहाँ पे आ गया था, और कल मैंने और बिल ने काफी लंबी चौड़ी बातें कही थी। भले ही तुम फोटो भी दिखा दो ना तो भी मैं नहीं मानने वाला कि उसने बेस को छोड़ा होगा। मैं खुद आई विटनेस हूँ कि बिल यहीं पे था। इंस्ट्रक्टर गू बोल रही होती है लेकिन मिस्टर ल्यू आपने मेरी बात नहीं समझ रहे, मैंने सच में उसको देखा है। हेड ल्यू बोल रहे होते अच्छा ठीक है, आगे कहने का मतलब यही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी डिग्निटी खो चुका हूँ और मैं उसको बचाने के लिए सभी के सामने झूठ बोल रहा हूँ। गू शेंगुआन बोल रही होती है नहीं नहीं हेड, मेरे बोलने का ना ये मतलब नहीं था, मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आया। हेड ल्यू बोल रहे होते हैं गू शेंगुआन आखिर तुम हमारी ट्रेनिंग बेस पे कब से काम कर रही हो, उसके बावजूद भी तुमने एक बच्चे का खराब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारे पास में ऐसा भी कौन सा एविडेंस था जिसकी वजह तुमने बिल्कुल ऐसे निकलने के लिए बोल दिया। और जहाँ तक मुझे इंस्ट्रक्टर ली ने बताया है वो ना इस साल का बेस्ट कैंडिडेट है, तो इतने अच्छे बच्चे को बिना किसी बात के निकालना तो गलत बात है ना। अगर सच कहूँ ना इंस्ट्रक्टर गू तो आपने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, मुझे कभी भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इंस्ट्रक्टर गू बोल रहे होते हेड मुझे माफ कर दीजिए, सारी की सारी गलती मेरी थी, मुझे चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। हेड ल्यू बोल रहे होते मैं इस मैटर के बारे में ना और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, फटाफट से बिल को वापस लेके आ जाइए।
उसके बाद ये मैटर ना ये पे खत्म हो जाएगा। गु शेंगवान बोल रही होती है लेकिन मुझे पता नहीं है कि बिल कहाँ है। तभी इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं, गु शेंगवान बच्चों की ट्रेनिंग को ना मैं संभालूंगा, तुम जाओ जाके बिल को ढूंढो, वो पक्का से दूर नहीं गया होगा, आसपास में ही होगा। गु शेंगवान बोल रही होती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वही शेंगवान को इतना शर्ट देख के जू एकदम शॉर्ट हो गया होता है। जू हाई बोल रहा होता है इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। वही ग्रीन वाली लड़की बोल रही होती है कुछ लोगों को तो लगा था ना कि हमारा लीडर जा चुका है और अब वो यहाँ पे ना सब कुछ कर सकते हैं जो कि उनकी मर्जी कर रही है, क्योंकि यहाँ से टॉप बंदा जा चुका है। इसी वजह से यहाँ पे ना इन लोग की पावर बढ़ जाएगी। लेकिन लगता है कि इन लोग का सपना ना सपना ही रह जाएगा। सच में कुछ लोग की कंडीशन देख के ना बहुत ही मजा आ रहा है। ये लोग ये कंडीशन डिजर्व करते थे। बिल का रूममेट बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना जो कि बिल के साथ में कम्पीट करना चाह रहे थे, पर उनके पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो बिल को हरा दे। इसी वजह से उनके जाने की न्यूज सुन के ना कुछ डरपोक काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि जब तक जंगल में शेर है ना ये चूहे उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते बच्चों में तुम लोगों को ना कुछ खास ट्रेनिंग नहीं दे रहा, बस आप लोगों को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। वहीं जो गु शेंगवान होती है वो एकेडमी के डोमेट्री में आ गई होती है। बिल के कमरे के सामने नॉक करते हुए शेंगवान बोल रही होती है बिल क्या तुम यहाँ पे हो, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। बिल का नंबर डायल करते हुए शेंगवान बोल रही होती है अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही, लगता है कि मेरी वजह से वो यहाँ चला गया है। फिर कॉल करते हुए शेंगवान बोलती है बिल तुम कहाँ हो। बिल बोल रहा होता है मैं तो निकल गया। शेंगवान बोल रही होती है कहाँ निकल गए और अभी तुम कहाँ पे हो। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर। शेंगवान बोल रही होती है बिल मजाक मत करो, मैं तुम्हारी डोमेट्री के बाहर खड़ी हूँ, मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ पे हो। बिल बोल रहा होता है अच्छा तुम्हें डोमेट्री के बाहर खड़ी हो, पर आके तुम्हें डोमेट्री क्यों आ रखी हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है। लगता है कि तुम चेक करने के लिए आई होगी ना कि मैं गया कि नहीं गया। टेंशन मतलब मैं जा चुका हूँ, तूने मुझे कहा था ना जाने के लिए। शेंगवान बोल रही होती है देखो बिल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम मुझसे मजाक मत करो, मेरे को तुम्हारे पास से ना कार की आवाज आ रही है, लगता है कि तुम अभी किसी कार में बैठे हुए हो, सच सच बताओ कि तुम कहाँ पे हो। बिल बोल रहा होता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे पहुँच से बहुत दूर निकल चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। अगर तुम्हारे पास में करने के लिए कोई बात नहीं है ना तो मैं फोन को रख रहा हूँ, मैं अपना एड्रेस तुम्हें बाद में सेंड कर दूंगा। देखते हैं कि तुम्हें ढूंढने के लिए ना कितनी डेस्परेट हो। जब मैं लोकेशन भेजना तो आधे घंटे के अंदर मेरे पास पहुंच जाना, वरना मेरे को लगा कि तुम मेरे को मन से नहीं ढूंढ रही थी। फोन कट होने के बाद में शेंगवान बोल रही होती है बिल तुमने एक बहुत ही बड़े कमीने हो, पता नहीं हेड ने तुम्हारे साथ में कैसे बात कर ली, मैंने तुम्हें नाइट मार्केट में देखा था, सच में एक बार तुम वापस तो आओ, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सीन चेंज होता है, SMS हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बिल उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आया होता है। जियाओकिन बोल रही होती है बदर बिल आप यहाँ पे, देख के लग रहा है कि आप हम लोगों के लिए ना ब्रेकफास्ट लेके आए हो। बिल बोल रहा होता है सच में जियाओकिन तुम ना खाने की महक को दूर से ही सूंघ लेती हो, चलो इसको ठंडा होने से पहले सभी खा लेते हैं। जियाओकिन बोल रही होती है बदर बिल आपने कहा था ना कि 602 में जो बंदा है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया है, वो हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में भर्ती है और उसका नाम है मार्शन। आपको पता है वो बंदा ना 1 नंबर का सरदर्द है और बहुत ही बड़ा कमीना भी है, उसका एक हाथ कटा हुआ है और पाँव टूटे हुए हैं, पता नहीं उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा, लेकिन सच में उसकी हालत ना बहुत ही खराब है। बिल सोच रहा होता है अच्छा ये वही माँ से इसको मैंने मारा था, मतलब उस दिन मेरे को कोई वहम नहीं हुआ था, मैंने सच में इसी को देखा था। बिल बोल रहा होता है लीच और आखिर इसका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है और आखिर अभी इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट बाकी है। लीचवान बोल रही होती है क्योंकि इस बंदे के पाँव टूटे हुए, इसी वजह से इसके पाँव के अंदर स्टील लोड आनी पड़ेगी। बिल बोल रहा होता है इसको डिस्चार्ज करने से पहले ना मेरे को बता देना। जियाओकिन बोल रही होती है ठीक है बता बिल, अगर काम हो जाएगा। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर आप इस बंदे में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, आपको देख के लग रहा है ना कि आप इस बंदे को काफी इस तरीके से जानते हो, अगर आपको इस बंदे के बारे में और भी कुछ जानना है ना तो आप बता दीजिए, इसकी पूरी की पूरी कुंडली निकाल के मैं आपके सामने रख दूंगी। बिल बोल रहा होता है तुम्हें जितना पता है ना जियाओकिन उतना ही काफी है, और किसी को भी मत बताना कि मैं इस बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जियाओकिन बोल रही होती है इस बात को बोल के आपने मेरी इज्जत कम कर दी, बचपन में मैंने डिटेक्टिव कोनन शो देखा था, उसके बाद से मेरा सपना है कि मैं भी डिटेक्टिव बनूं। अफसोस की बात तो ये है कि घर वालों ने कभी मौका ही नहीं दिया डिटेक्टिव बनने का, लेकिन ब्रदर बिल आपने मेरे सपने को पूरा करने का ना एक मौका दिया है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको सारे एविडेंस और प्रूफ साथ में लाके दूंगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर मैं डिटेक्टिव कोनन की ना कितनी बड़ी फैन थी। बिल बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है, देखते हैं कि सच में तुम डिटेक्टिव के काम में ना कितनी परफेक्ट हो। वैसे मेरा पेट भर चुका है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। जब बिल हॉस्पिटल से बाहर निकलता तभी उसके फोन के ऊपर कॉल आता है। सैन तियानजू बोल रहा होता है मिस्टर बिल मिस के कार के ऊपर ना 2 बंदे पेंट फेंक रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनके काम करने से पहले पकड़ लिया, पता नहीं उन लोगों के क्या मोटिव थे, हम लोग को अभी तक पता नहीं चल पाया, इसी वजह से मैंने आपको कॉल किया ताकि आप उनसे आके पूछताछ कर सको। बिल बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको मैं आ गया। फिर जो बिल होता है वो सैन तियानजू के पास आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है बदरशन बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था।
सैन तियानजू बोल रहा होता जैसे कि मैंने आपको बताया ये लोग कुछ कर तो नहीं पाए, मिस रीटा भी बिल्कुल ठीक है और उनको इस मैटर के बारे में पता भी नहीं है क्योंकि ये लोग उनके कार के ऊपर फेंक रहे थे। आगे के मैटर के बारे में तो ये लोग बताएंगे जिन लोगों को हम लोगों ने बांध रखा है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मुझे उन लोगों के पास लेके चलो। अंदर हम देखते हैं सैन तियानजू ने उन दोनों बंदों को पीठ के और बांध के रखा होता है। बिल बोल रहा होता है बदरशन आप तो प्रोफेशनल निकले, मेरे को ऐसा लगा था ना कि आप सिर्फ कंप्यूटर और टेक के अंदर जीनियस हो, पर आप तो मारपीट करने में भी काफी कमाल के निकले। इस ढलती उम्र के साथ में आपने 2 लौंडों को पटक दिया और इनको कितने अच्छे से बांध रखा है ना, ऐसा लग रहा था कि आप प्रोफेशनल हो। इतना क्लीन काम तो मैं नहीं कर पाता। सैन तियानजू बोल रहे होते अरे ब्रदर भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, इन लोगों की किस्मत काफी अच्छी है कि ये लोग मेरे हाथ चढ़े, अगर ये आपके हाथों में लगे होते ना तो अभी तक आईसीयू में भर्ती होते। ठीक है जबकि मैंने इन बंदों को आपको ट्रांसफर कर दिया है तो अभी आपके हाथ में है कि आप इनसे कैसे डील करते हो। मुझे कंपनी में काफी सारा काम था इसी वजह से मैं चलता हूँ, इन लोगों के साथ में क्या करना है ये आप देख लो। सबसे पहले बिल लोगों की पट्टी खोलता है। ब्राउन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है तुम कौन हो और आखिर तुम लोगों ने हम लोग के बांध के क्यों रखा हुआ है। बिल बोल रहा होता जिस के कार के ऊपर तुम पेंट फेंक रहे थे ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मुझे पता क्या तुम लोग ये सब कुछ करने के लिए मासे ने कहा था। मासे ने कहा होगा पहले तुम मेरे गर्लफ्रेंड के कार के ऊपर पेंट फेंक दो और जब वो बेसमेंट में आया ना तो अपनी कार का यूज करते हुए जाना पाए तब तुम जाके उसके ऊपर अटैक करते और उसके पास में भागने का कोई ऑप्शन भी नहीं होता। सच में तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही घटिया काम किया है। ब्राउन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है तुम किस मासन के बारे में बात कर रहे हो, हम उसको नहीं जानते। असल में तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना हमें दिखने में काफी अच्छी लगी और हमें लगा कि हमें इतनी कमाल की लड़की को छेड़ना चाहिए, इसी वजह से हम ये सब कुछ कर रहे थे। तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा ना कि हम क्या करने वाले थे वो सब कुछ बिल्कुल सच था, लेकिन आखिर मासेन कौन है इस चीज के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तभी बिल आगे बढ़ते उस बंदे को घुटना मार देता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ, कोई गधा ही होगा जो कि कंपनी के बॉस के ऊपर ना ऐसे अटैक करने चलेगा। मासेन से मिले होने के बाद भी तुम इस बात को नहीं मान रहे कि तुम उससे मिले हुए हो, लगता है कि तुम लोगों को मैं कोई बेवकूफ दिख रहा हूँ। आगे हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। सैन तियानजू बोल रहा होता है सब कुछ कैसा रहा। बिल बोल रहा होता है मैं ज्यादा नहीं मारा, अगर इन लोगों को अभी कभी आईसीयू में भर्ती कर दिया जाए ना तो इन लोगों के बचने की पॉसिबिलिटी तो है। सैन तियानजू बोल रहा होता है सच में ब्रदर बिल अपना बहुत ही टफ हो, मुझे लगा ही था कि आप इन लोगों को नहीं छोड़ोगे। बिल बोल रहा होता है आगे मैटर ना आप संभाल लीजिएगा, इनको हॉस्पिटल भेजना या फिर कब्रिस्तान ही आपके ऊपर है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हुआजिन को जो कि मासन से मिलने के लिए आया होता है। हुआजिन अपने बंदों से पूछ रहा होता है सब कुछ कैसा रहा। उसके बंदे बता रहे होते हमने उस लड़की की रीटा को ना काफी दिनों तक फॉलो करा और हमें ये पता चला कि ज्यादातर टाइम वो लड़की ना अकेले ही रहती है, वो जो खतरनाक बंदा है ना बिल अंबानी वो उसके साथ नहीं है। मासेन बोल रहा होता है तुम्हें पता है हुआजिन मैंने अपने बंदों को भेज रखा है ताकि वो लोग मौका पाते ही ना उस लड़की को डरा धमका सके। मुझे लगता है कि मेरे बंदे जल्दी अपना काम खत्म करके आ जाएंगे। हुआजिन बोल रहा होता है जितना जल्दी हम इस मैटर के ऊपर डील कर लेना उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी उस बंदे के आने से पहले जो भी काम हो जाए ना वो काफी अच्छा है क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा रूथलेस है। मैंने चाहता कि उस बंदे का ना हम लोगों से फिर से पंगा हो। मासेन बोल रहा होता है मिस्टर ली हुआजिन मैंने उस बंदे के बारे में ना इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो बंदा वही टेंस ग्रुप का प्रेसिडेंट है बिल अंबानी और उसे अपने कंपनी के मैटर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे कंपनी का बड़ा मैटर हो या फिर छोटा मैटर, वो कंपनी के लोग ही संभालते हैं। जब तक चीजें हाथ से बाहर नहीं निकलती ना वो इंटरफेयर नहीं करता। शॉक्ड होते हुए ली हुआजिन बोल रहा होता है क्या बिल अंबानी ये बम्बई टेंस ग्रुप का प्रेसिडेंट है। इस कंपनी के बारे में ना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि इस कंपनी का मालिक ना बहुत ही मिस्टीरियस है और वो एक बहुत ही कमाल का विजनरी भी है। पहले हमारी कंट्री के अंदर फोटोलिथोग्राफी मशीन नहीं बना करती थी, लेकिन इस बंदे ने अकेले ही ना फोटोलिथोग्राफी मशीन को हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस करा। चीज में भी इसके पास ना वर्ल्ड से बेस्ट टेक्नोलॉजी है, हर चीज के मामले में ना ये बंदा काफी अच्छा कर रहा है। तभी मासेन के फोन के ऊपर कॉल आता है। कॉल करते हुए मासेन बोल रहा होता है हेलो कौन। तभी बिल बोलता है मैं बात कर रहा हूँ बिल अंबानी, मेरा तुमसे एक सवाल था, तुम्हें तुम्हारा एक हाथ खोने के बाद में कैसा लग रहा है। काफी चीजों में तुम्हारी दिक्कतें बढ़ गई होगी ना, तुम सही से खा नहीं पा रहे होगे, जा नहीं पा रहे होगे और अगर जा भी पा रहे होगे ना तो धो नहीं पा रहे होगे। मुझे सच में कभी कभी लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी सारी दिक्कतें खड़ी कर दी है और इसी वजह से मेरे को तुम्हारे लिए ना पर्सनली काफी बुरा भी लगता है, पर जब मेरे को तुम्हारे लिए बुरा लगना स्टार्ट ही होता है ना तभी तुम कोई ना कोई बड़ी दिक्कत खड़ी कर देते हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर कोई भी दिक्कत आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर लगता है कि तुमने मेरी बातों को ना बहुत ही हल्के में ले लिया। अब मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ ताकि मैं फेस टू फेस चीजों को कन्फ्रंट कर सकूं। मेरे को जानना है कि तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या हो रही है, क्यों एक बिजनेस डील के चक्कर में ना खुद की जान लेने पे तुले हुए हो। तुम्हें पता तुम जिस डील के चक्कर में पड़े हुए हो ना वो कुछ बिलियंस की है और ऐसी रोज 10 डील्स में रिजेक्ट कर देता हूँ, तो फिर इतनी छोटी सी डील की वजह से मेरी फैमिली के ऊपर दिक्कत आ रही है, मुझे बहुत ही इरिटेट कर रहा है। और अगर यहाँ पे बात मेरी कंपनी की होती तो मैं तुम्हें माफ कर देता,
क्योंकि अगर सच कहो ना तो मुझे मेरी कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम यहाँ पर दिक्कतें मेरी गर्लफ्रेंड की कंपनी के लिए खड़ी कर रहे हो और उसने अपनी कंपनी को बहुत ही मैन से खड़ा करा है और वो अपनी कंपनी के साथ में कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, एक अच्छे इंसान को ना पोक मत करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर करना ही है तो करना, फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए और देखने के लिए थैंक यू।